नमस्कार, मैं राजू सिंह राजपूत। मेरा राष्ट्र मेरी शान निष्पक्ष खबरनामा चैनल से आज हम सिद्ध क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे सनातन धर्म क्षेत्र का सच। डॉक्टर प्रोफेसर एडवोकेट आज़ाद एकेडमी संचालक लखन पटेल के साथ आप देखेंगे नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत जैतपुर में नेशनल हाईवे 45 की बाजू में राजा नरवर शाह डेलन शाह मेन गेट के जस्ट सामने ऊंची पहाड़ी, जहां पर सिद्ध हनुमान जी का स्थान, जहां अर्जी लगाने मात्र से होते हैं सिद्ध कार्य। ये एक ऐसा स्थान, एक ऐसा रमणीय स्थान जो बहुत ऊंची पहाड़ी है, जहां पर लोग निशान चिन्ह भेंट करते हैं और अपनी समस्या हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में, इस स्थान में जो भी पीड़ित परेशान आता है उसको परेशानी से मुक्ति मिलती है। आप देख पा रहे हैं ये तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत ये स्थान ऊंची पहाड़ी में नेशनल हाईवे 45 की जस्ट बाजू में ररिया तिगड्डा से होकर यहाँ पर जाते हैं। सुने आगे की दास्तान। नमस्कार, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है। आज एक ऐसे शख्सियत से हम आपको मिला रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिचय के मोहताज तो नहीं है, युवा हैं और धर्म प्रेमी हैं, एक कृषक परिवार से हैं। और एजुकेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने सुना है, बहुत सारी डिग्रियां, ग्रेजुएशन, और इसके बाद जो आपका कार्य चल रहा है वो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कहा जाए तो समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए, आज जो समाज को आवश्यकता है, जिस तरह एक अधिकारी वर्ग चाहिए, एक अपने देश को आगे चलाने के लिए एक प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता है, तो एक आप कोचिंग भी चलाते हैं और कहीं ना कहीं समाज में आगे चल कर के हिस्सा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा हमने ये देखा है कि धर्म के नाम पे तो भाई साहब का बहुत ही एक मत रहता है कि सबको एक साथ एक संगठन में बांध कर चलने का एक उद्देश्य रहता है। तो हम ज़्यादा बात न करते हुए, हाँ, लेकिन आप हमारे साथ रहिएगा, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है। और बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं जिस जगह पर हम बैठे हैं। ये स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हनुमान जी का स्थान है, लेकिन इस स्थान की जो गरिमा है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं इस कलयुग के कि उनके अलावा तो मुझे लगता है कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। तो भाई साहब, सबसे पहले तो संक्षिप्त में आपके परिचय की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जो यहाँ आए और हमारा आपसे कहीं ना कहीं संयोग था, मिले, तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। और आप यहीं तेंदुखेड़ा से लगे हुए एक छोटे गांव से हैं, तो किसान परिवार से हैं, और आपकी जो ये सोच और विचारधारा, जो तैयारियां हैं, तो आपके नाम के साथ आप बताइए। ये हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं, क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं। पहले तो हम जिस पावन स्थान पर बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि संकट मोचन नाम तुम्हारा। पहले हनुमान जी को प्रणाम। और मेरा परिचय अगर आप चाहते हैं तो मैं किसान, हनुमान भक्त, एक हिंदू परिवार का सदस्य डॉक्टर लखन पटेल हूँ। एक छोटा सा गांव जैतपुर जिसका निवासी हूँ, जिसकी जनसंख्या अभी भी लगभग 400-450 के लगभग वोटर देखे जाते हैं। क्योंकि भाई साहब ने कहा कि परिचय की बात है, तो मैंने परिचय दिया। इस स्थान पर मेरा कोई परिचय मायने नहीं रखता। परिचय
जिसका है उसका पूरे संसार में है और वो किसी परिचय के सही में मोहताज नहीं है। हम भले ही हो सकते हैं पर वो कभी नहीं हो सकते हैं। वो जी जी बिल्कुल। वो बजरंगबली हैं, वो राम भक्त बजरंगबली हैं। ये स्थान बड़ा सिद्ध क्षेत्र है। 2018 के लगभग एक ऐसी परिस्थिति बनी कि ये पहाड़ी जो थी उत्खनन का शिकार थी। लगातार इस क्षेत्र को उत्खनित किया जा रहा था। कई बार हमने शासन प्रशासन से इसकी मांग की और एक समय तो ऐसा आ गया कि जब नेशनल हाईवे बन रहा था तो इस पूरी पहाड़ी को ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। लेकिन कुछ राजनीतिक प्रशासनिक सहयोग से, और मैं ये कहूँ वो तो सब बात की बातें सही, कहीं ना कहीं ईश्वर के सहयोग से, उनकी कृपा से जी 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 इस पहाड़ी को संरक्षित किया जा सका और उसमें ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया और इस काम के लिए हम लोगों ने फिर यहाँ हनुमान जी का स्थान स्थापित किया। पूरे ग्रामवासी और क्षेत्र भर का सहयोग हमें इसमें मिला और आज वो पहाड़ी जो है आप देख रहे हैं हरी फूली और इस स्थिति तक आ चुकी है कि महानुभाव भाई साहब और आप भक्तजन देख रहे हैं यहाँ शांति का अनुभव करते हैं। दूसरा, यहाँ एक अध्यात्म का अनुभव करते हैं। हिंदू धर्म मैं पहले ही कह चुका हूँ, बड़ा ही सरल, बड़ा ही सात्विक, बड़ा ही पवित्र है। यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सहिष्णुता रखते हैं, सद्भावना रखते हैं और उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी देवताओं से जुड़ी, हमारी ईश्वर से जुड़ी हुई भावना है। और चूँकि आज इसी देवत्व, इसी ईश्वर की भावना के कारण मेरा भाई साहब से परिचय, भाई साहब से मेरा परिचय और योग संयोग और हम सब लोगों का यहाँ पर जुड़ाव हुआ। मेरी बस आप सब लोगों से यही निवेदन है इस माध्यम से कि इस पहाड़ी का इतिहास तो चूँकि मैंने बताया कि 2018 से उत्खनन में थी, वर्तमान में उत्खनन रुक चुका है। यहाँ कुछ वृक्ष भी हैं। मैं बस ये चाहूँगा कि जब भी इस पहाड़ी पर आप लोग पधारें, भगवान बजरंगबली के दर्शन करें, इस सिद्ध क्षेत्र को महसूस करें, लेकिन स्वच्छता बनाए रखें। लेकिन इन पेड़ पौधों के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। हर साल अगर आप लोग आसपास के लोग हैं यहाँ एक दो पेड़ लगाएं, उन्हें गोद लें और उन पेड़ों को गोद लेने के अलावा क्या है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो गर्मी का समय होता है, पानी अभाव होता है, उन्हें सिंचित करें ताकि वो पेड़ आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा सहारा बने और ये स्थान जो है कहीं ना कहीं उस जगह पर पहुंच सके जिसके लिए हमने परिकल्पना प्रस्तुत की है। एक दिन ऐसा हो, मेरी परिकल्पना ये है कि जैसे छीन क्षेत्र हमारा है, पवित्र हनुमान जी का जो स्थान है, यही मैं परिकल्पना लेकर बैठा हूँ कि शायद ये क्षेत्र कभी हमें वो पवित्रता महसूस कराए। वो तो कराते हैं, बस ये है कि साथ साथ में ये है कि ये वो इतने भक्तजन यहाँ आने लगे और बिना आप लोगों के सहयोग के ये संभव नहीं है। मेरा बस यही निवेदन है कि आप यहाँ आएँ। ये देख रहे हैं ना आप, ये जो आप सुन पा रहे हैं, आप डॉक्टर और प्रोफेसर और किसान और क्या क्या कहें तो कम है। आप लखन पटेल हैं, उन्होंने अपना परिचय एक किसान बेटे के हिसाब से दिया, जबकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं। एक युवा हैं और एक अच्छी युवा सोच के साथ, एक धार्मिक सोच के साथ और एक सनातनी सोच के साथ उनकी जो विचारधारा है उस पर हम सभी को कहीं ना कहीं आने की आवश्यकता है। और ये जो स्थान बताया उन्होंने, ये तेंदुखेड़ा से लगभग 1 किलोमीटर पीछे जो एक ररिया वाले दादा जाने जाते हैं, उन्हीं के बाजू से लगा हुआ ये स्थान है और ये पहाड़ी है। और ये भी एक बड़ी विडम्बना थी कि ये हाथ से जा रहा था ये स्थान, तो इसको बचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और आज यहाँ पे इसकी बाउंड्री भी हो चुकी है और ये मढ़िया भी बनी है, हनुमान जी की यहाँ पर स्थापना भी हो चुकी है। और जहाँ तक हमारे इस चैनल के माध्यम से इस स्थान की ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं और ये स्थान का एक वैभव हम कहें, ये स्थान वैभवशाली स्थान है। ये हनुमान जी जहाँ पर बैठ जाते हैं वहाँ पर दुनिया की सभी कुछ उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पर कहते हैं ना वो अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, और सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ आने की जो व्यवस्था है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक सड़क की व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी हमें सब मिलकर करने की आवश्यकता है। और भाई साहब का जो जिस तरह से इन्होंने, क्योंकि इसको संरक्षित किया, बचाया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए है, क्योंकि ये संभव नहीं था। आज के समय में राजनीति इतना हावी है कि कब कहाँ किसको कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए वो उसको छीन ले, तो ये भी छीना जा रहा था, लेकिन आपने बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद कि आपने एक ये स्थान बचाया है। और सभी हिंदुत्ववादी जो भी हैं, माताएं, बहनें, भाई और यहाँ की युवा समाज यहाँ पर आएँ। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी और राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इस स्थान के लिए जितना जो कुछ भी हो सके उतना अधिक से अधिक अपनी तरफ से सहयोग करके और इसको एक वो स्थान बनाए, जैसे भैया ने बोला कि छींद जैसा स्थान होना चाहिए। तो छींद जैसा स्थान कहीं ना कहीं दादाजी तो सब एक ही हैं, लेकिन उनका आप सोटा लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या कहेंगे आप? दादाजी का सोटा लगने वाला है आप जैसे लोगों का सहयोग। और ये क्षेत्र और ये जगह आपका एक कौन सा चल रहा है अपना, ये यहाँ पर शादी घर जो बना है किस नाम से? MK पैलेस के नाम से जाना जाता है। आपका MK पैलेस शादी घर है। वहाँ पर भी मैंने सुना है कि आपके द्वारा ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं कि कहीं ना कहीं आश्चर्य करने वाली बात हो जाती है। मैंने एक दो लोगों से सुना कि भाई हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, उन्होंने बोले ठीक है आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उदारवादिता कहीं ना कहीं सब में नहीं रहती है, और जो आपके अंदर उदारवादिता है ये भी कहीं ना कहीं दादाजी की कृपा है। आपने अपना अमूल्य समय दिया और आज ये जो जानकारियाँ आपने हासिल कराई, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको तमाम ऐसी खबरों की अपडेट निरंतर लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और जितने भी कार्यक्रम होते हैं मैं लगभग कवरेज करने का प्रयास करता हूं, ताकि लोगों तक ये सारी जानकारियां पहुंच सके। तो आप थे लखन भैया। मैं एक सेकंड और कहूँगा, अभी भाई साहब ने कहा, मैं काफ़ी लंबे समय से चीज़ों से जुड़ा रहा, लेकिन कुछ दिन पहले भाई साहब मुझे नर्मदा जयंती में जाते हुए इन्होंने उस जानकारी को लेना चाहा, जानकारी को बताना चाहा लोगों तक। अभी इस पहाड़ी को भी लंबा समय हो गया है, लेकिन अगर इन जैसे जागरूक लोग जो हैं, जो लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं, तो सही बात है इनका सहयोग करें। वो चीज़ें आप लोग भी देखें, समझें, क्योंकि इतिहास, धर्म और सभी वर्तमान व्यवस्थाओं से आपको जोड़ने का भाई साहब का प्रयास है। तो मैं कहूँगा सही में इनके चैनल को आप देखिए और प्रोत्साहित भी करिए, और साथ ही साथ में आप वो जानकारियाँ भी रोचक उपलब्ध इनसे हो रही हैं उन्हें ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये इतिहास बहुत मुश्किल से मिलता है और ऐसे इतिहास को सामने लाने वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। दादाजी की तरफ ये इतना बढ़िया बनेगा। भैया ने वो थे ना अपने वहाँ पे विदिशा, कौन सा स्थान है वो, भोपाल के पास